हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया में, नए इंडिया के साथ। तो जुड़ जाइए सभी, जो है आप सभी जुड़ जाइए, क्योंकि आज मेरा क्लास जो है वो 3-4 दिन के बाद जो है, मतलब 3-4 दिन से जो है नहीं हो रहा था, तो 3-4 दिन के बाद जो है हो रहा है फिर से। तो आप लोग जो है सभी जुड़ जाइए, ओके। और एक्चुअली आज जो है सबसे पहले एक जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, तो वो जो है आप जान लीजिए। हालांकि आज क्या है, तो आज आप लोग का है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती। तो आप सभी को जो है गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आज हालांकि जो है आपका मैथ का क्लास जो है नहीं होगा, वैसे आपका केमिस्ट्री का क्लास और साइंस का क्लास भी आज जो है नहीं ही होता, गांधी जयंती के अवसर पे जो है, चूँकि ये गांधी जी का बर्थडे को जो है सेलिब्रेशन के रूप में जो है मनाया जाता है। तो आज ही के दिन जो है गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी के सेलिब्रेट के लिए जो है ये मनाया जाता है। तो गांधी जयंती के बारे में चलिए आप लोग को जानकारी जो है वो पर्याप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास पे आते हैं। तो क्लास के बारे में थोड़ा सा देखिए, जान लीजिए एक चीज़ कि आज जो है मेरा क्लास भी नहीं आता, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि 1 तारीख मेरा क्लास जो है आपको 1 तारीख को ही आना था, 1 अक्टूबर को ही। तो 1 अक्टूबर को भी जो है मेरा क्लास नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा अगर आज भी क्लास नहीं होगा तो ये जो है आप लोग के लिए जो है बहुत बड़ा जो है दिक्कत बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने आज के दिन भी जो है क्लास लेना उचित समझा, ठीक है, जिससे कि आप लोग का जो है सिलेबस को सही टाइम पे कंप्लीट करा सकूँ। ये जो है आप लोग से ज़्यादा टेंशन जो है हम लोग को रहता है, ठीक है, कि कैसे किस तरीके से जो है बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कराना है और उसको जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाना है। तो ये जो है ऐसा बात नहीं है कि कोई भी टीचर जो है पढ़ाते तो उसको टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग जो है 10th के अंदर क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको केमिस्ट्री जो है ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स, ओके। तो फिजिक्स के अंदर जो है फिजिक्स, इसको क्या बोलते हैं, भौतिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भौतिकी बोलते हैं। रसायन जो है, जिसको कि इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, तो वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। पूरा जो है केमिस्ट्री का पूरा चीज़ जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको उस क्लास में भी, लास्ट क्लास में, कि मैं जो है कहीं जा रहा हूँ, तो फिर तो मतलब किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मतलब क्लास जो है वो नहीं हो पाया है, ठीक है। तो वहाँ तक जो है मैंने आपका सारा कंप्लीट केमिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया था। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया पूरा, ठीक है। अगर आप क्लास के अंदर देखोगे तो वो भी पूरा कंप्लीट करवा दिया। सिर्फ जो है व्हाट्सएप पे जो मैं पीडीएफ देता हूँ ओके, तो वो सिर्फ जो है नहीं दे पाया था, ठीक है। तो आप लोग जो है उसकी भी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो भी आपको जो है सही समय पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि सही समय तो आप लोग का जो है पहले ही देना चाहिए था मुझे पीडीएफ, तो ओके, तो वो भी जो है आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका परावर्तन और अपवर्तन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले, चैप्टर का नाम जो है आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, वहाँ पे क्या चीज़ डालिए आप लोग, परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इंग्लिश मीडियम, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। परावर्तन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश होता है, ठीक है। चलिए ये हेडिंग आप लोग जो है दे दिए होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो इसमें जो है सारा चीज़ आपको जो है परावर्तन और अपवर्तन पे बेस्ड मिलेगा। ओके, सारा चीज़ उसी पे बेस्ड मिलेगा। जैसे कि इसमें आप लोग जो है सबसे फेमस जो कि हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, तो एक जो है आपको रिलेशन देखने को मिलता है किसमें, फोकस दूरी और आपका त्रिज्या में, ठीक है। ओके, F = R/2 होता है ना, तो वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो जो है हालांकि अभी बहुत दूर है, पहले आप लोग को समझना होगा फोकस दूरी किसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, ठीक है, और मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, ठीक है, केंद्र किसको बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से जो है क्लास, और जो भी मतलब नए स्टूडेंट हैं तो वो जो है, नए स्टूडेंट हो या पुराने, सभी जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है फिजिक्स में आपको पूरा जीरो से यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, और यकीन मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। ओके, ये इस चैनल की एक ही खासियत है कि आपको जो है कंटेंट जो भी दिया जाएगा तो वो आपको जो है बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है। चलिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, जिसको कि आप लोग हमेशा करते हो कि सर वीवीआई क्वेश्चन करवाइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको वही करवाता हूँ हमेशा से, ठीक है। पिछले कुछ केमिस्ट्री में हालांकि जो है पूरे डिटेल के अंदर भी मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे अब जो मैं करवाने वाला हूँ सिर्फ जो है वीवीआई क्वेश्चन ही करवाऊँगा आप लोग को। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है आप समझिए कि परावर्तन है क्या, परावर्तन क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ओके, उससे भी पहले जो है आप ये समझिए कि लाइट, प्रकाश जो है ये क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए, व्हाट इज़ लाइट, यानी लाइट है क्या, प्रकाश जो है जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, तो वो क्या है। आपने कभी जो है, जब आप जो है अंधेरे में रहते हो, ठीक है, जब आप कभी अंधेरे में रहते हो तो बल्ब जो जलता है तो उससे क्या निकलता है, उससे जो आपका रोशनी जो निकलता है, ठीक है, रेज जो निकलती है, किरण जो निकलती है, तो वही जो है वो सारा किरण जो है मिल के क्या बनाता है, लाइट बनाता है, प्रकाश बनाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर किरण क्या है, तो किरण देखिए, कहीं सिंपल सा बात है, कोई भी जो है, कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसा वस्तु, मान लीजिए कि ये एक बल्ब है, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, ठीक है। इसका जो है आपको इस साइड निकल रहा है लाइट, इधर, ओके, इधर निकल रहा है लाइट, ओके, इधर आपका ये लाइट निकल रहा है। तो ये सारा लाइट नहीं, इसको किरण बोलते हैं, ठीक है। ये किरण जो है इधर निकल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये किरण जो है, जस्ट ए मिनट, ये किरण आपको इधर निकल रहा है, ओके, इधर निकल रहा है, ठीक है। तो ये सारा किरण जो है आपका धीरे धीरे क्या होगा, ये फैलेगा भी, और ये तो मैं आपको बताऊंगा अभिसारी अपसारी, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये किरण जो है निकल रहा है, तो ये जितना किरण है ये एकत्रित जो होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। यानी ये सारा किरण जो है एकत्रित हो, या तो ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, ये तो सबसे पहले सीधी रेखा में ही आता है, सिंपल सा बात है। ये प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, ये पॉइंट नोट कीजिए आप, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। गति करने का मतलब यहाँ पे चलता है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ओके, ये बात नोट कर लिए हैं। प्रकाश क्या होता है ये भी आप समझ गए, लाइट, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, अब यहाँ पे किसका, यहाँ पे काम होगा आपका मिरर का।
आपके घर में मिरर होंगे जिसमें आप फेस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप फेस देखते हो, ठीक है। तो फेस जो देखते हो यानी चेहरा जिसमें आप लोग देखते हो, जिसको क्या बोलते हैं, आम तौर पे आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं, आईना बोला जाता है, ठीक है। आईना होगा ना आपके घर में, ठीक है। हिंदी में इसको आईना बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये मिरर जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये ज़मीन है, ओके, ये सारा ज़मीन है पूरा का पूरा, ओके। और ये मिरर जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बेसिक पार्ट है आपका परावर्तन का, ठीक है। अब बर्तन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जो है आप परावर्तन समझिए। तो परावर्तन का ये जो है ये बेसिक पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तभी आपको जो है परावर्तन समझ में आएगा, ओके। ये मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर है, ओके, ठीक है। ये आपका ये वाला पार्ट जो है मिरर है, ठीक है। मान के चलिए क्या, यहाँ पे आपका दिन का समय है, ठीक है, दिन का समय है। ये मान के चलिए सूर्य है, सूर्य मतलब सन जिसको बोलते हैं, ओके। ये क्या है, सन है, ओके। ये सूर्य है और यहाँ से जो है आपका प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से आपका प्रकाश इस तरह से आया, ओके, इस तरह से आया प्रकाश। और ये जो है फिर क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, यानी लौट जाता है, पुनः लौट जाता है। ये आपका टेढ़ा थोड़ा सा हो गया, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक से, हाँ, ओके। ये क्या होता है, पुनः जो है क्या होता है, लौट जाता है, रिटर्न हो जाता है, ओके। ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, इधर से आपका आया प्रकाश आया और फिर क्या हुआ, यहाँ से आपका मिरर से टकराया, मिरर से क्या हुआ, टकरा के, और उसके बाद जो है फिर ये क्या हो गया, लौट गया, ओके। इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप क्या करो, आप मिरर उठाओ, ठीक है, मिरर को आप क्या करो, उठाओ, मिरर उठाओ और जब जिधर धूप है ना, आप उधर जो है उसको रखो, ठीक है, उसको रखो। तो आप क्या देखेंगे, जितना बड़ा आपका मिरर है ना, उतना बड़ा जो है प्रकाश आपका दीवार पे या कहीं पे जिधर आप फोकस करेंगे, ठीक है, जिधर आप फोकस करेंगे उधर जो है बन जाएगा, ओके, उधर आपका जो है बनता है। तो सिंपल भाषा में आप समझिए, परावर्तन के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। परिभाषा भी मैं आपको बताऊँगा, आपको जो है तुरंत समझ में आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, सूर्य था, सूर्य से प्रकाश आया, ध्यान से समझिएगा, सूर्य से प्रकाश आया, उसके बाद यहाँ पे आपको मिरर से टकराया, मिरर से टकराया, देखिए जस्ट ए मिनट, सूर्य से प्रकाश आया, यहाँ पे आपको मिरर से टकराया और फिर ये क्या हो गया, ये आपको फिर लौट गया, ठीक है। इसी को हम लोग परावर्तन बोलते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर आपने तो पूरा इस लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज में बताइए, बता रहे हैं, ऐसा लैंग्वेज में हम वहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो आपको वहाँ पे लिखना क्या है, सिंपल सा, अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, आने वाला किरण, यानी मैंने बताया था ना आपको, किरण, यानी किरण किसको बोलते हैं, किरण को इंग्लिश में रेज बोलते हैं। ये जो देखिए, ये जो लाइट आ रही है ना, ये जो सिंगल लाइट आ रही, तो इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है, ओके। और ये बहुत सारा होता है तो लाइट हो जाता है, बहुत सारा किरण को मिला के लाइट बनता है, ठीक है। तो ये किरण जो है, ये क्या हो गया, आने वाला किरण को आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आने वाले किरण को क्या, आपतित किरण। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप लोग जो है मैं आपको बोल भी रहा हूँ तो आप लोग जो है लिख लीजिएगा आसानी से, ठीक है। आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ओके। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रेज, RAYS, रेज, ठीक है, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ये किरण जो है आपका क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको
इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। ओके। इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट, REFLECT, रिफ्लेक्ट रेज, रिफ्लेक्ट रेज। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और इसके जो बीचों बीच होता है ना, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक लाइन दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको, जस्ट ए मिनट, ये जो है आपको किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे आपको बीचों बीच जो है एक लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब। बहुत जगह आपको अभिलंब देखने को मिलेगा, बहुत जगह लंब भी लिखा हुआ रहता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। ठीक है, ये किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका अभिलंब। ओके, चलिए मैं अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखेगा। ओके, ये अभिलंब हो गया। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। ये बीच वाला जो रेखा दिखाई दे रहा है आपको, ओके, यही है नॉर्मल। ये देखिए, ये, ओके, ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, हो गया? इतना बात आपको समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, अब आपतित कोण क्या होता है, परावर्तित कोण क्या होता है, ये जान लीजिए। ठीक है, सारा चीज़ जो है फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा फिगर ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक बार फिगर समझ गए तो फिर जो है कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और, इसको मैं फिर से रिपीट भी कर दूंगा, तो आप लोग जो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण तो मैंने बता दिया। आपतित कोण, ओके, क्या? आपतित कोण। तो आपतित कोण जो है यहाँ पे आपको, ये होता है आपका आपतित कोण। ये देखिए, ये होता है आपका, यहाँ ये है आपका आपतित कोण। ठीक है, यानी आने वाला किरण है। इधर क्या बन रहा था? इधर बन रहा था आपको आपतित किरण। तो आपतित किरण मतलब आपतित कोण, परावर्तित किरण मतलब परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। ठीक है, ओके। आपतित किरण से बनने वाला कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण से बनने वाला कोण को परावर्तन कोण। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इधर वाला को बोलते हैं क्या? इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट या इंसिडेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंसिडेंट एंगल, एंगल। ठीक है, यानी क्या, इसको क्या बोलते हैं? आपतन। आने वाला किरण है इधर, तो आपतन। एंगल का हिंदी क्या होता है? कोण। ओके, और इधर जो बनेगा आपका, इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा रिफ्लेक्ट एंगल, यानी परावर्तन कोण। रिफ्लेक्ट एंगल यानी परावर्तन कोण। परावर्तन
कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। इतना बात आपको समझ में आ गया? ओके, तो ये सारा चीज़ जो है मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिएगा। ओके, अब जो है ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये कलर जो है जहाँ जहाँ पे भी जाएगा आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, ये देखिए ये क्या हुआ, ये जो है इधर से किरण आ रहा है, मतलब ये क्या हुआ, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। सिंपल सा बात है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इन कर रहा है ना, किरण क्या हो रहा है, इन कर रहा है, तो इन से याद रखो इंसिडेंट रे, आपतित किरण हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हुआ, नॉर्मल के पास से टकराया, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, टकराया और इधर रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट रे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट रे, यानी कि परावर्तित, यानी परावर्तित हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, बीच वाला देखिए यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब हिंदी इसका अभिलंब। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पे, ठीक है, इस कॉर्नर पे देखिए, तो यहाँ पे इसको, ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का इंग्लिश क्या होता है, इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। क्योंकि ये क्या, ये जो कोण बन रहा है किसके साथ बन रहा है, आपतित किरण, तो आपतित किरण से बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, आपतित कोण से बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलेंगे, यानी इंसिडेंट एंगल, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट एंगल। अब यहाँ देखिए ये किससे बन रहा है, ये कोण जो है ये किससे बन रहा है, ये कोण, तो ये कोण आपका बन रहा है रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल का मतलब होता है यहाँ पे, सॉरी, रिफ्लेक्ट एंगल तो है ही इसका नाम, ये बन रहा है आपका रिफ्लेक्ट रेज से, रिफ्लेक्ट रेज के साथ, यानी कि परावर्तित, परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, तो परावर्तित किरण के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, परावर्तन कोण, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया? ओके, चलिए अब मैं आपको दूसरा चीज़ जो है समझाने का कोशिश करता हूँ। ओके, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स जो है वो बना लीजिए, फिगर इसका जो है वो भी आप बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, साथ ही साथ जो है जब भी देखो मेरे क्लास में जब भी बैठा करो तो आप जो है क्या करो, कॉपी पेन जो है वो लेके बैठा करो, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सको, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलो। ओके, चलिए इसको अब हम काट रहे हैं। ओके, अब जो है दूसरा चीज़ आपको समझना है। अब सारा खेल आपका जो है ख़त्म। ओके, अब जो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी बताने वाला हूँ, अब वो आपको समझ में आसानी से आएगा। हेडिंग दीजिए आप लोग, हेडिंग दीजिए आप लोग, परावर्तन। क्या देना है हेडिंग आपको, परावर्तन, परावर्तन। इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ये सारे के सारे जो है एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से जो है अब बनाइएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो परावर्तन किसको बोलते हैं, अब थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इसका थ्योरी जो है वो लिखना है आपको। तो थ्योरी लिखने के लिए जो है आप क्या करेंगे, अपना पेन कॉपी रेडी रखिए और लिखना जो है स्टार्ट कीजिए। ओके, तो परावर्तन, परावर्तन लिखिए, लिखिए, जब आने वाली किरण, जब आने वाली किरण किसी चीज से टकराकर पुनः लौट जाती है, जब आने वाली किरण, ध्यान से दीजिए, जब आने वाली किरण किसी चीज से टकराकर पुनः लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी ये मान के चलिए मिरर है, इसे टकराया और ये क्या हो गया, इधर लौट गया, ठीक है, ये इधर से आया, इधर जो है लौट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं,
ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग थ्योरी। इंग्लिश में भी आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। ओके, ओके, मेन जो है समझ लीजिए, बस जो है बात खत्म। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आने वाली किरण किसी चीज़ से टकराकर पुनः लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। परावर्तन का काम खत्म। ठीक है, आप मैंने जो फिगर वहाँ पे बनाया था वो फिगर आप बना लीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि परावर्तन का परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछा जाता है परावर्तन से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। तो परावर्तन से रिलेटेड एक चीज़ और क्या पूछा जाता है, परावर्तन के नियम बताइए। सीधा परावर्तन के नियमों को लिखें, परावर्तन के नियमों को लिखें। यानी पूछता है आपको राइट द रूल ऑफ, हिंदी मीडियम ध्यान दीजिएगा, टेंशन मत लेना आप लोग को, हिंदी में भी मैं आपको लिखूंगा। ठीक है, राइट द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, परावर्तन के नियमों को लिखें, परावर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, तो इसका नियम जानने से पहले जो है, इसका नियम लिखने से पहले ये जान लीजिए, एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आप लोग से कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑप्शन दे देंगे आपको 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिए कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी 2 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर जो है आप लिखिए कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले लिख लीजिए इसका, जैसे ये कह रहा है परावर्तन के नियमों को लिखें, तो सबसे पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि परावर्तन के यानी रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ओके, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, सबसे पहले लिख लीजिए। अब उसके बाद ये भी लिखना होगा क्या, चलिए लिख देते हैं। ओके, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इट इज़ 2 रूल ऑफ रिफ्लेक्शन रूल, यानी परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 दीजिएगा, चलिए ध्यान से लिखिएगा। नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 में लिखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बोला, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। रुकिए ध्यान से, पहला नियम ये होता है आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा होता है, तो आपतन कोण कहने का मतलब है इसका कि ये देखिए, ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण, ये दोनों जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं परावर्तन में। तो बिल्कुल सही बात है, जितना एंगल पे ये आया, जितना एंगल पे आया उतना एंगल पर ही ये चला गया। ठीक है, टकरा के उतना एंगल पर ही ये चला गया, तो ये दोनों तो बराबर होंगे ही, ये दोनों बराबर होंगे ही। तो इसीलिए पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है इसका, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्ट एंगल इज इक्वल टू ईच अदर, यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इंग्लिश में ये बोल रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। लिख लीजिए 1 नंबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। 2 नंबर लिखिए दूसरा नियम। ओके, दूसरा नियम क्या कहता है,
दूसरा नियम कहता है, पहले अभी लिखिएगा नहीं, ठीक है। अभी एक नंबर तो आप लिख लिए, दूसरा नंबर अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर में ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम आपका बोलता है, दूसरा नियम आपका बोलता है कि आपतित किरण, आपतित किरण यही हुआ, ये इधर से आ रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये हुआ, यानी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। और डाला गया अभिलंब, ध्यान दीजिए, अभिलंब मैंने किसको बताया था, अभिलंब मैंने इसको बताया था, बीच में जो आपका एक, ठीक है, जस्ट बीच में एकदम पूरा, ठीक है, बीच में जो है एक मैंने बताया था डॉटेड लाइन से, जो कि मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही सरफेस पे, ठीक है, एक ही सरफेस पे। तो ये जो है देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, ये और ये और ये तीनों जो है कह रहा है कि एक ही तल में होते हैं। एक ही तल कहने का मतलब इसका है कि एक ही सरफेस पे, ठीक है, ये सरफेस रहा आपका, एक ही सरफेस पे ये तीनों होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नियम यही कहता है। ओके, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है आपका आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, ध्यान दीजिएगा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आपको, ओके। इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्ट रे, यानी रिफ्लेक्ट रे, ठीक है। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है, यानी लंब मैंने किसको, लंब यही हुआ आपका, लंब यही है ना। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए अब ये जो है आपको समझ में आ गया क्यों होते हैं। ओके, अब लिखिए पॉइंट नंबर 2 दीजिए और लिखिए, एक नंबर तो हो गया था, दो नंबर लिखिए, 2 नंबर लिखिए आप, आपतन को आपतित किरण, 2 नंबर में लिखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम के लिए अब, ठीक है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल is same point of surface. Incidence ray, reflect ray and normal is same point of surface, यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, हो गया, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, परावर्तन के नियम। ओके, और परावर्तन क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट एक चीज़ और समझिए, ओके। अब आपको जो है ज़्यादा कुछ, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप अपना नोट्स बनाते जाइएगा। ओके, मैं बार बार जो है रिपीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो है बाद में आपका जो है खुद का बनाया हुआ नोट्स आपको जो है पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है, ठीक है। मैं आपको कितना भी अच्छा से क्यों ना समझा रहा हूँ, अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में जो है आपको मेरा सारा बात जो है वो याद नहीं रह पाएगा, खुद का बात जो है वो ज़्यादा याद रह पाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो है प्रॉपर अपने तरीके से नोट्स बनाइए जो कि आपको याद रहे। ओके, चलिए अब देखिए आपको क्या देखना है, गोलीय दर्पण। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण क्या है। व्हाट इज स्फेरिकल मी, इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गोलीय
दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक पढ़ रहे थे आप जो कि समतल, यानी क्या, इस कैसा मिरर हो? समतल मिरर, यानी कि बराबर। हम लोग जो फेस देखते हैं घर में जो यूज करते हैं नॉर्मल, तो उसका क्या रहता है? पूरा जो है बराबर सरफेस रहता है, एकदम पूरा बराबर। ठीक है, रहता है ना। लेकिन गोलीय दर्पण जो है वो वैसा नहीं होता है। ओके, तो गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण की बात करें, जैसे कि परावर्तक सतह कौन होता है ये भी आप ध्यान दीजिए। परावर्तक सतह मतलब क्या होता है? जैसे कि ये मान के चलिए, ये क्या है आपका मिरर का जो है ये वाला पार्ट जो है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जो है ये मिरर का क्या है? कवर है। ठीक है, और ये पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, यानी यहीं से ना आपका जो है किरण आया था, तो यहीं से ना टकरा के इधर गया था, यहीं से टकरा करके गया था। ओके, यहीं से टकराया था, रिफ्लेक्ट यहीं से हुआ था। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, रिफ्लेक्ट सरफेस, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्ट सरफेस, यानी यहीं से रिफ्लेक्ट हुआ था ना, तो रिफ्लेक्ट सरफेस, ये पूरा पार्ट जो है रिफ्लेक्ट सरफेस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो, जैसे मैं आपको क्यों बताता हूँ कि ये पूरा पार्ट जो है क्यों कहलाता है। जैसे ये मिरर का रिफ्लेक्ट सरफेस है, किरण ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, कहीं से भी तो आ सकता है ना। तो ऐसे आया, ऐसे गया, कहीं से भी आ सकता है, क्या दिक्कत है? कहीं से भी आ सकता है किरण, और वो जो है, लेकिन हाँ एक बात निश्चित है कि जितना पे आएगा, जैसे कि जितना पे आएगा वो उतना एंगल बना के ही भागेगा। ठीक है, उतना एंगल बना के ही वो छोड़ेगा। इतना पे आया तो फिर भी ये जो है इतना एंगल बना के जाएगा। जस्ट ए मिनट, ये नीचे नहीं आएगा, इतना पे आया, इतना एंगल बना के गया, फिर इतना पे आया, इतना एंगल बना के गया, यानी सारा जितना पे आया उतना पे ही रिटर्न होगा। ओके, तो परावर्तक सतह जो है वो तो आपको पता चलेगा कि किसको बोलते हैं। ओके, तो स्फेरिकल मिरर जो है, हेडिंग दे दिए हैं आप लोग, इसकी परिभाषा लिखिए। ओके, इसका डिफिनेशन जो है वो लिखिए, हेडिंग दे दिए हैं, अब लिखिए इसका थ्योरी, लिखिए थ्योरी पार्ट लिखिए। वैसा मिरर या वैसा दर्पण, हिंदी में लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर से लिखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। हो गया इसका डिफिनेशन, इंग्लिश में लिखिए। Which mirror has a spherical reflect surface, which mirror has a spherical reflect surface is called spherical mirror. Which mirror has a spherical reflect surface is called spherical mirror. ठीक है, समझ में आ गया आपको कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब गोलीय दर्पण को जो है वो दो भाग में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को दो भाग में, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मिरर का कवर हुआ। ठीक है, एक तो आपका इस तरह से भी गोलीय हो सकता है कि नहीं। ओके, अंदर की ओर ये इस तरह से गोलीय हो सकता है। दूसरा दर्पण जो है आपका ये कवर हुआ। ठीक है, इस तरह बेस से भी तो गोलीय हो सकता है। ओके, इस तरह से भी तो गोलीय हो सकता है। तो दो तरह के होते हैं गोलीय दर्पण, दो तरह के। तो ये देखिए,
पहले ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए रहने दीजिए ये लाइन, यहाँ से भी ये लाइन रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है ध्यान देने वाला बात क्या है, ये इसका क्या हुआ, सेंटर पॉइंट, और ये इसका जो है यहाँ पे सेंटर पॉइंट। ओके, दोनों का सेंटर पॉइंट हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो मिरर आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, दोनों गोलीय दर्पण है, यानी दोनों जो है क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। दोनों जो है क्या है, इसका देखिए परावर्तक सतह, यानी कोई भी रे आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, इसी से टकराएगा, इस तरह से, इसी में से किसी पे टकराएगा, इसी में से टकराएगा ना। ओके, और इधर जब आएगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ से टकराएगा। ओके, ये जो लाइन मैंने दिखाए हैं, ये लाइन जो आपका दोनों में दिखाया हुआ है सीधा वाला, ये एक्चुअल में लाइन है ही नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए आपको जो यहाँ पे सेंटर जो दिख रहा है, सेंटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये जो है ये किधर, सेंटर से, सेंटर की ओर मुड़ा हुआ है, नहीं ना, ये सेंटर से अंदर की ओर है, ये सेंटर से अंदर की ओर है ना, ये सेंटर से अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, और ये जो है सेंटर से बाहर की ओर मुड़ा हुआ है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो सेंटर से, अभी मैं आपको परिभाषा नहीं लिखा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ सिर्फ, ध्यान दीजिएगा। जो सेंटर से अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। उसको क्या बोलते हैं, अवतल, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। कॉनकेव क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जो ऊपर की ओर जो है, केंद्र से बाहर की ओर जो है, केंद्र से बाहर की ओर है ये, तो केंद्र से बाहर की ओर जो स्फेरिकल है, जिसका परावर्तक सतह केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, यानी इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब इसका जो है आप परिभाषा लिखिए, अब आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। इसका परिभाषा हेडिंग दीजिए, आप हेडिंग दीजिए, अगर हिंदी में है तो लिखिए आप अवतल दर्पण, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो लिखिए कॉनकेव मिरर, ठीक है। हेडिंग दीजिए। तो पहले चलिए हिंदी मीडियम को ही लिखा देते हैं यहाँ पे, चलिए। तो लिखिए वैसा दर्पण, इसका डिफिनेशन लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ये जो है केंद्र से अंदर की ओर, केंद्र के अंदर की ओर हो, उसे केंद्र से अंदर की ओर वक्रित लिख लीजिए, ठीक है। वक्रित मतलब होता है यानी कि ये टेढ़ा, ठीक है, वक्रित मतलब टेढ़ा, केंद्र से अंदर की ओर वक्रित हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र से अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। हो गया। अब इंग्लिश मीडियम लिखिए, which mirror curved
inside of the center is called concave mirror. Which mirror is curved inside of center is called concave mirror. चलिए अब दूसरा जो है हिंदी मीडियम, हेडिंग दीजिए आप लोग उत्तल दर्पण। चलिए परिभाषा लिखिए, मैंने आपको जितना समझाना था समझा दिया है, ठीक है। अब थ्योरी लिखने का बारी है, सो लिखिए। ओके, लिखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र से बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से लिखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र से बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम लिखिए, हेडिंग दीजिए कॉन्वेक्स मिरर। लिखिए व्हिच मिरर is curved outside of center which mirror is curved outside of center is called convex mirror. ओके, हो गया। अब आप लोग को जो है यहाँ पे पता लग गया है गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, इसके आगे जो है हम लोग अब जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, फिलहाल जो है इतना तक ही रहने दीजिए, क्योंकि जो है इसको याद करने में भी आपको टाइम लगेगा, तो इसको जो है याद कर लीजिए। बाकी बात जो है अब आपका क्लास जो है फिलहाल कंटिन्यू चलेगा। बाकी बात जिस दिन जो है आपका क्लास गैप रहेगा तो उस दिन जो है आपको बता दिया जाएगा उसके पहले वाले क्लास में, तो आप लोग जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके, लेकिन हाँ एक बात जो है मैं आपको यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है जितने भी आपका दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, उसको सभी को जो है शेयर कर दीजिए और उसको बोलिए कि जुड़ जाइए, ठीक है। चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग को जो है दोनों मीडियम के अंदर जो है बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके, जिससे कि उनको भी पता चल सके और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सके। क्योंकि अब जो मैं करवाने वाला हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग का जो है ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग का समय बीतता जाएगा तो फिर आप लोग का टेंशन जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप लोग अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी तरीके से जो है जुड़ जाइए सभी, ठीक है। और एक दूसरे को जो है शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, तो फिलहाल जो है इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है आप लोग क्लास को जो है देखते रहिए, पीछे का रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, ओके, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ सके। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।